वेलकम बैक में टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बड़ी एक्टिव हैं, आपको हमेशा डिफेंड करते हुए अपनी पार्टी को। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में तहसीन साहब। थैंक यू सो मच इंडिया। एक इमरान खान के जलसे जुलूस रुक गए हैं, लेकिन उन्होंने कल कहा जिस तरह कि मैं आऊँगा, बड़ी कुव्वत के साथ आऊँगा एक दफ़ा, और लॉन्ग मार्च भी होगा, सब कुछ होगा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का बेचारे शिकार हैं कि वो अपनी सीट के लिए जो उनसे आईनी तरीके से, जमहूरी तरीके से ली गई है, उसके बाद वो जिस तरह रियासत पे अटैक कर रहे हैं, जिस तरह हमारी अफवाज पे अटैक कर रहे हैं, जिस तरह पार्लियामेंट पे अटैक की बात कर रहे हैं, जिस तरह इस्लामाबाद पे अटैक किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ही उनको जो है इस्लामाबाद में एंट्री की इजाज़त मिली। उसके बाद क्या जो है तमाशा हुआ इम्तियाज, तो पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने है कि जी दरख्तों को आग लगा दी, गाड़ियों को आग लगा दी। मतलब ये कौन किस तरह के इंसान है? ये क्या चाह रहे हैं? ये अनारकी फैलाना चाह रहे हैं कि अगर मैं नहीं अगर वजीर आजम रहूंगा तो अल्लाह न करे जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये मुल्क तबाह हो जाएगा, इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फौज तबाह हो जाएगी, जो हमारे एटमी असासे हैं वो तबाह हो जाएंगे। ये आदमी किस नहज पे पहुंच चुका है? आप खुद देखें इनके मेंटली इनकी कंडीशन इस वक्त क्या चल रही है। तो मुझे नहीं लगता इनकी किसी भी बात को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि उस लॉन्ग मार्च के बाद जो कि एक खूनी मार्च था बकौल इनके ही वुज़रा के, और फिर जिस तरह हंगामे हुए, खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि मेरे जो तमाम लोग थे, बहुत से कारकुन मुसल्ला थे, यानी खुदा न खास्ता ये बहुत बड़े तसादुम के मूड में थे। वो तो शुक्र अदा करें हमारे इदारों का, हमारी इस गवर्नमेंट का, कि वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। फिर 6 दिन बाद आने की बात की थी, 6 दिन गुजरे हुए भी मेरे ख्याल में 6 दिन से कहीं ज्यादा दिन हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी बातों को इस तरह सीरियस नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन जो ये स्टेट पे अटैक कर रहे हैं, जो ये हमारे इदारों पे अटैक कर रहे हैं, उस पर जरूर हमारे मुख्तदर इदारों को एक्शन लेना चाहिए, इनको लगाम देनी चाहिए और पता करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये इजरायली एजेंडे पे काम कर रहे हैं या फिर ये मोदी सरकार के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। सही। आपको खुद पता है कि डॉलर 2,203 रुपए पे है। फिर नेपरा ने मंजूरी दे दी है, पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं। एक तो महंगाई का बड़ा तूफान है, दूसरी तरफ डॉलर, बिजली, गैस, पेट्रोल, एक बड़ा तूफान आपके दौर में आया। खान साहब करे तो मेरे दौर में तो कुछ नहीं था, अब होता तो मेरे दौर में भी इतनी महंगाई होती। इनके आते ही इतनी महंगाई, 60 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। क्या कहेंगी? इम्तियाज, ये भी इनकी एक बहुत ही अजीब निराली बात है कि 4 साल इन्होंने हुकूमत की, मुल्क को तबाही के नहज पे ले आए। हर चीज जब इनको गवर्नमेंट मिली थी 2018 में, तो उस वक्त डॉलर गालिबन 120 रुपए था। जब ये छोड़ के गए हैं तो डॉलर 190 पे पहुंच चुका था। आप उम्मीद कर रहे हैं कि 4.5 साल का आपका बिगाड़ ये गवर्नमेंट जो है वो 1.5-2 महीने में पूरी कर दे, तो पता नहीं ये कौन सी दुनिया में रहते हैं। महंगाई का क्या आलम था आपको भी पता है, पेट्रोल जिस रफ्तार से बढ़ रहा था, फिर उन्होंने अचानक सब्सिडीज दी। जब इनके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सबमिट हो गई थी सेक्रेटरीट में, पार्लियामेंट में, जब ये इनको तय था कि ये जा रहे हैं, तो इस वक्त ये बड़ी इनके अपने वुज़रा के बयान हैं। जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि खान साहब जो है वो बारूदी सुरंगे बिछा कर गए। तो आप खुद देख लीजिए कि किस तरह मुल्क के साथ दुश्मनी निकाली गई है, किसी तौर पे बात करने को तैयार नहीं है। अभी देखें जो ये इशू हो रहे हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, जो अभी इंडिया में जिस तरह के इश्यूज हुए, ऐसे मौके पे तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठ के, ये मुल्क इस वक्त जिस मुल्क की मुश्किल हालात में, अल्लाह न करे कि वो श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट की तरफ जाए, तो मुश्किल हालात में साथ बैठने की बात की गई इस गवर्नमेंट की तरफ से। उसको भी खान साहब और उनकी वुज़रा ने मना कर दिया। मतलब इनके नजदीक सिर्फ और सिर्फ इनकी सीट, सिर्फ और सिर्फ इनकी सियासत जो है वो मैटर करती है। रियासत का कुछ भी हाल हो, इनके नजदीक कुछ मैटर नहीं करता। आपको खुद पता है कि बड़े सख्त फैसले आपने किए, यानी कि इत्तेहादी गवर्नमेंट ने बड़े सख्त फैसले किए। पंजाब के अंदर अब भी क्राइसिस है अपनी जगह, और सख्त फैसले आपको करने हैं। आगे चल के आपको खुद पता है कि इसकी बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इतनी महंगाई के बाद जब अवाम के पास जाएंगे इलेक्शन में तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। इतनी महंगाई करके जाएंगे, इतने हालात ख़राब करके जाएंगे, लोगों की इनकम आपको खुद पता है, और ख़र्चे कितने बढ़ गए। और अब 240 का इलेक्शन भी है, वहाँ भी पता चल जाएगा कि अवाम क्या सोच रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। देखिए इम्तियाज, ये जितना बिगाड़ पैदा करके गए हैं, हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि इनको मौका दिया जाता, पूरा टेन्योर कंप्लीट होने दिया जाता, ताकि तमाम ब्लेम इनके ऊपर आता। लेकिन हमने अपने अवाम का सोचा, हमने अपनी रियासत का सोचा कि ये आदमी जिस तरह जो है मुल्क को बिल्कुल तबाही की नहज पे लेके जा रहा है, तो कम अज कम हम उसको
घर भेजकर जितना बच सकती हैं चीजें उतना तो हम बचा लें। हम भी पॉलिटिकल माइलेज ले सकते थे पूरा इनको टेन्योर देके, जो आपने भी बात की कि हमें अपने सरबराही देने की क्या जरूरत थी, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इम्तियाज, अगर आप बजट भी इन डिटेल्स पढ़ें तो उसमें बहुत सारी जगहों पे आप देखिए उसमें डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए गए हैं जो कि गरीबों को इतना इफेक्ट नहीं करते। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, वो बहुत कम मिनिमाइज किए गए हैं, क्योंकि वो उस इनडायरेक्ट टैक्सेस में कि अगर एक इंसान एक कैंडी भी ले रहा है, एक दूध का डब्बा भी ले रहा है, तो उसको टैक्स देना पड़ रहा है। तो आप देखिए बहुत, मुझे लगता है कि बहुत बेहतर, मैं आइडियल सिचुएशन कभी नहीं कहूंगी, बहुत बेहतर बजट पेश किया गया है। जिस तरह मेडिसिन पे जो 700% इजाफा किया गया था खान की नाअहल गवर्नमेंट में, उसको खत्म किया गया है। जो बेसिक मेडिसिन हैं जैसे पैराडोल वगैरह है जो हर एक इंसान की जरूरत होती है, तो मुझे लगता है ये बहुत बैलेंस बजट आया है। मुश्किलात यकीनन है क्योंकि हम मुल्क के खजाने में खान साहब कुछ छोड़ के नहीं गए। खान साहब जिस तरह लूट के गए हैं और जिस तरह उनके आपके सामने है कि किस किस तरह एक एक सील खुलवाने के लिए, ताला खुलवाने के लिए 5-5 कैरेट्स के जो है वो डायमंड्स मांगे जा रहे थे, एक एक पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए लिए जा रहे थे। तो मुल्क का हाथ तो लग ही नहीं रहा था, लग रहा था बस किसी जोकर्स के हाथ में ये मुल्क थमा दिया गया है। और जिस तरह लूटा है उन्होंने, और फिर जिन्होंने थमाया था उनके लिए भी किस तरह के अटैक कर रहे हैं। तो खान साहब बहुत बिगाड़ पैदा करके गए। हमारे अवाम ने ये तमाम चीजें देखी, तो मुझे लगता है अगर अवाम थोड़ा सा देखें चीजों को कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा साथ दें ऐसी मुश्किल घड़ी में, हम सबको मिलकर इस मुल्क को ऐसे हालात से निकालना है। तहसीन साहबा, आप भी कह रही हैं, जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि आप घबराएं नहीं, आप भी अवाम को कह रही हैं कि घबराएं नहीं। पेट्रोल ये कहा जाता है, क्योंकि साबका जितने मिनिस्टर थे हम वो कह रहे हैं कि ये तो 310 रुपये पे जाएंगे, और इसी तरह बिजली का पर यूनिट भी 40 रुपये हो जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए इम्तियाज में, और हम ओनली, मैं ये नहीं कहूँगी कि घबराना नहीं है, मैं कहूँगी कि हम पे थोड़ा सा एतबार करें, थोड़ा सा हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं हालात। बिजली के पर यूनिट की आपने बात की, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 73 ईयर्स में बिजली का पर यूनिट 7 से 8 रुपए में पहुंचा था। खान 3.5-4 साल में उस यूनिट को 27 रुपए से ज्यादा करके गया है। तो अब आप खुद सोचिए, जब इतना सारी चीजें बिगाड़ पैदा हो गया है, इम्तियाज तो कोई मौजूदा तो होगा नहीं ना, यही मखलूकात हैं जो अल्लाह ने जमीन पे भेजी, हम जो पार्लियामेंट के लोग हैं वही बेहतर करेंगे वो चीजें, लेकिन उसमें इट टेक्स टाइम लगेगा, इतनी जल्दी हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक का